फार्मेसी का स्टूडेंट है उसका सेशन लेट चल रहा है। बहुत विषम परिस्थितियों के बाद परीक्षा आयोजन करने का नोटिफिकेशन हुआ है, तो बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। समय पे परीक्षाएं हो जाएंगी तो आगे का उनका जो करियर है, जो आगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है या कहीं नियोजन हासिल करने का प्रोसेस है, तो उसमें वो सफल हो पाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के बरियातू स्थित फार्मेसी काउंसिलिंग इंस्टीट्यूट के बाहर। हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं कि जेलकेम के कुछ नेता लोग यहाँ पे आए हैं। आज का जो यहाँ पे कार्यक्रम था वो था धरना प्रदर्शन का, लेकिन इन लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा हमें आश्वासन मिला हुआ है, जिसके वजह से जो है कि हम नहीं चाहते हैं कि छात्रों को परेशान करें और यहाँ किसी भी तरह का विवाद खड़ा करें। हालांकि इन लोगों का ये भी कहना है कि इरफान अंसारी के द्वारा इन लोगों को बोल दिया गया कि जो भी आप लोग अपना मांग को रखे हैं उस मांग को हम लोग पूरा करने का कार्य करेंगे और उस पर हम जुटे हुए हैं और इस पर बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। इन लोग का ये भी कहना है कि अगर ये नहीं करते हैं तो उग्र आंदोलन भी होगा। तो यहाँ पे जो आए हैं जेलकेम के नेता लोग हैं, संतोष महतो है, संजय महतो है, साथ में और भी कई साथी इनके साथ हैं, तो उन लोगों से मिलते हैं और जानते हैं और कुछ छात्रों से भी मिलेंगे और जानेंगे कि आखिर धांधली किस मैटर पे हो रहा है। आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन होना था तो आज आप लोग उसको स्थगित कर दिए, क्या वजह रहा? स्थगित नहीं किया गया है, डिले किया गया है। उसका वजह ये है कि जब किसी संबंधित विभाग के बारे में आप कोई मुद्दा उठाते हैं या उसकी समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करते हैं, आंदोलन करते हैं या किसी भी तरीके का कार्यक्रम की घोषणा करते हैं, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उस विभाग से संबंधित जो वरीय जो पदों पे बैठे हुए लोग हैं या उस संबंधित विभाग के मंत्रालय में जो मंत्री बैठे हुए हैं, उनसे अगर आपकी कोई बातचीत हो जाती है और वो बातचीत अगर सकारात्मक बात होती है। कल जब प्रेस वार्ता के उपरांत हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया, तो फिरायलाल चौक यानी अल्बर्ट एक्का चौक में जैसे ही पुतला दहन किया गया तो हमारे पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है संजय महतो जी से मंत्री के पीए साहब ने संपर्क किया और उन्होंने वार्ता के लिए हमारे टीम को बुलाया। तो जब किसी विभाग से संबंधित शिकायतें हैं, उस विभाग से संबंधित किसी पदाधिकारी के खिलाफ अगर आंदोलन चल रहा है और उस विभाग के मंत्रालय से अगर आपको बातचीत के लिए अप्रोच आता है, चूँकि हम लोगों का जो आंदोलन रहा है वो हमेशा सहयोगात्मक रहा है। हम लोग चाहते हैं कि विभाग, मंत्रालय या जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं उनके साथ हम लोग तालमेल बिठाकर और कम्युनिकेशन डेवलप करके हम लोग समस्याओं का निदान चाहते हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि हम जो कह रहे हैं वही करना होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, पदाधिकारी क्या चाहते हैं, मंत्रालय का क्या चाहता है, या अगर किसी तरीके की मजबूरी है, बाध्यता है, तो वो सब भी हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। तो हम लोगों ने सर्वसम्मति से, जो हमारी टीम है उन्होंने तय किया कि अगर मंत्रालय की तरफ से बातचीत का कोई अप्रोच आ रहा है और पहल की जा रही है तो उस पहल का स्वागत करना चाहिए। और हम लोग मंत्री जी के साथ बैठे, माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया है और हमारे एक एक मुद्दे को उन्होंने गंभीरता से सुनते हुए कहा कि सिर्फ ये परीक्षा की बात है, परीक्षा बीतने दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो फार्मेसी का स्टूडेंट है उसका सेशन लेट चल रहा है। बहुत विषम परिस्थितियों के बाद परीक्षा आयोजन करने का नोटिफिकेशन हुआ है, तो बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। समय पे परीक्षाएं हो जाएंगी तो आगे का उनका जो करियर है, जो आगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है या कहीं नियोजन हासिल करने का प्रोसेस है, तो उसमें वो सफल हो पाएंगे। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन का बात किए तो प्रत्येक स्टूडेंट से 15 से 20 हज़ार लिया जाता है, जो खुद आपका भुक्तभोगी जो स्टूडेंट आप लोग के सामने है। जो छात्रों से भाई, जो छात्रों से हमें फीडबैक मिला है कि लगभग पूरा कोर्स कंप्लीशन में अलग अलग नाम पे, कभी माइग्रेशन के नाम पे, कभी एडमिट कार्ड लेने के नाम पे, कभी अटेंडेंस के नाम पे, कभी कुछ के नाम पे, करीब करीब 50,000, न्यूनतम बता रहा हूँ, मिनिमम 50,000 रुपए की उगाही की जाती है। ये भी बात हमने मंत्री जी को स्पष्ट कह दिया कि ऐसी शिकायत है और हमारे पास पुख्ता प्रमाण है। हमारे छात्र भी हमारे साथ में आज हैं, इन्होंने भी स्वीकार किया है कि हर काम के लिए पैसे की मांग फार्मेसी काउंसिल में की जाती है। या क्या बंद आप करवा पाइए? हम लोग ने ये एकदम आश्वस्त करते हैं, साथ ही साथ हम लोग संकल्पित भी हैं कि इस आंदोलन के बाद फार्मेसी काउंसिल को हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। किसी तरीके का कोई भी अवैध पैसा छात्रों से वसूलने नहीं दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के नाम पे हो चाहे जो भी हो, वही शुल्क लिया जाए जिसका रिसिप्ट दिया जाएगा, जो प्रॉपर अमाउंट हो। चूँकि झारखंड
अलग अलग तबके के लोगों का है, मध्यम आय वर्गों का ज़्यादा आबादी है यहाँ पे। तो हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके का कोई मनमाना शुल्क ना लिया जाए, जो शुल्क वाजिब है वो शुल्क बच्चे दे और उसके बदले उन लोगों को रिसिप्ट भी मिले। अच्छा, ये ज़मीन जो है, ये फार्मेसी जो कॉलेज अभी बना हुआ है, ये गवर्नमेंट है, और जो विस्थापित हुए हैं उन लोग अभी जो है बाहर में घूम रहे हैं, और यहाँ जो बाहरी आके अधिकारी पदाधिकारी बन गए हैं, होमगार्ड गार्ड भी यहाँ के लगभग 4th ग्रेड में जो गेट खुलता उलता है वो भी बाहरी है। तब इसमें क्या मतलब कुछ इसमें स्पष्ट तौर पे पार्टी का स्टैंड ये है जी। कि बाहरी कौन है या कौन से राज्य से कौन आके कहाँ काम कर रहा है ये हमें नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि जिन रैयतों का जमीन गया है, जो विस्थापित हुए हैं, उनको पहले यहाँ नियोजित किया जाए, और जिस भी तरीके की वैकेंसी है, चाहे वो गेट कीपर का हो, गार्ड का हो, चपरासी का हो, जिस स्तर का हो, अगर उस पोजीशन के लिए, उस पद के लिए अगर यहाँ के रैयत, यहाँ के विस्थापित और यहाँ के जो जमीनदाता हैं, अगर उन लोगों के पास उस तरीके की डिग्री है या उस तरीके का मानव संसाधन उपलब्ध है, घर में युवा हैं, छात्र हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो सबसे पहले नियोजन में उनको प्राथमिकता दी जाए। झारखंड सरकार भी हर एक प्लेटफॉर्म पे कहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि स्थानीय निकायों में, उद्योग धंधों में और अलग संस्थानों में सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ के स्थानीय लोगों को दी जाएगी। तो पार्टी का भी स्टैंड यही है कि जो भी जमीनदाता हैं, जो विस्थापित हैं, जो यहाँ के रैयत हैं, उन लोगों को हम लोग यहाँ पे नियोजन करने का प्रयास करेंगे। अनिश्चितकालीन धरना आप लोग रखे थे, आज स्थगित कर रहे हैं, तो फिर आप कब से स्टार्ट फिर कर रहे हैं? 18 तारीख तक फार्मेसी की परीक्षाएं चल रही हैं। उसके बाद हम लोग ने तय किया है कि हम लोग एक ब्लैक बुक जारी करेंगे। मतलब जो भी काला चिट्ठा आज तक फार्मेसी काउंसिल में होता आया है, जिस भी तरीके की अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं, उससे संबंधित जो भी आरोप प्रत्यारोप से संबंधित जो हमारे पास सबूत हैं, जो दस्तावेज हैं, उसका हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, एक ब्लैक बुक बनाएंगे, और उसको आम लोगों के लिए, पत्रकार बंधुओं के लिए, छात्रों के लिए और वैसे तमाम लोग जो ये कहते हैं कि फार्मेसी काउंसिल से हमारी कोई जाति दुश्मनी है क्या, तो हम लोग उनको दस्तावेज के साथ में उपलब्ध कराएंगे कि आप खुद भी तमाम दस्तावेज, तमाम रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं और दूध का दूध, पानी का पानी कर सकते हैं कि हमारे आरोप में कितनी सच्चाई है। सचिव और अध्यक्ष को क्यों हटाने का आप लोग मांग करते हैं? सबसे पहले तो उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। जो काउंसिल है उसमें टोटल 11 सदस्य होते हैं, जिसमें 6 लोग निर्वाचित होते हैं और 5 लोग नामित होते हैं। तो ये जो निर्वाचित होते हैं उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। उस आधार पे प्रशांत कुमार पांडे जो हैं या विमलेश कुमार दुबे हैं, ये सारे लोगों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ये लोग प्रभार में काम कर रहे थे, 6 महीने का प्रभार था इनका, लेकिन ये प्रभार बिना किसी कार्यालय आदेश के एक्सटेंशन होते जा रहा है और लगभग 2 साल से वो पद पे काबिज है। तो इसीलिए भी ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, और जो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की बात होती है उसका सख्त खिलाफ है। पहले भी आप लोग आंदोलन किए थे, आज भी आंदोलन कर रहे हैं। पहले आप लोग क्यों उसको स्थगित कर दिए थे और आज फिर क्यों करना पड़ गया? हम लोग पहले भी हर मंच पे ये कहते आए हैं कि कोई भी आंदोलन एक ही बार में सफल नहीं हो जाता है। पिछले जितने भी आंदोलन हुए हैं वो इस आंदोलन की कड़ी के रूप में उनको देखा जा सकता है। वो चेहरा नहीं नजर आ रहे हैं आज। कल भी पुतला दहन में थे, चूंकि वरीय नेता हैं, वो अलग अलग क्षेत्र में उनका जिम्मेदारी होता है। आज भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं, कल वो रहेंगे, परसों दूसरे लोग रहेंगे। मेरा कहना है कि जो सिलसिला है वो चलना चाहिए। चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, बैनर इंपॉर्टेंट है, पार्टी इंपॉर्टेंट है, जो मुद्दे हैं वो मुद्दे इंपॉर्टेंट है। जिला अध्यक्ष जो है, जिनकी अगुवाई में तमाम आंदोलन चल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन भी जिलाध्यक्ष की अगुवाई में कार्यक्रम हुआ है, पुतला दहन भी हुआ है। मंत्री जी से जो हमारी भेंटवार्ता हुई है उसमें भी जिलाध्यक्ष जी की अगुवाई से हुई। तो ये तो उपलब्ध रहे ही हैं। बाकी जिम्मेदारियां बढ़ती रहती हैं। इनके दिशा निर्देश के आधार पे अगर अलग अलग जगह पे कार्यक्रम है तो अलग अलग पदाधिकारियों को भेजा जाता है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से मिले तो क्या इन सब बातों को उनके समक्ष रखे? कल पूरा मांग हमने उनको पॉइंट वाइज सौंप दिया है और एक अलग से कल भी हमने एक मेमोरेंडम उनको सौंपा है और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि चूंकि परीक्षा जो है वो छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, अगर किसी पदाधिकारी के बारे में कोई विवाद है या किसी तरीके का आरोप प्रत्यारोप है तो उसका प्रभाव जो है छात्रों के भविष्य के साथ नहीं होना चाहिए। परीक्षाएं समय पे खत्म होने दीजिए। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो वर्तमान जो निबंधक सचिव हैं, अध्यक्ष हैं और जिन भी पदाधिकारियों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या किसी भी तरीके का आरोप सिद्ध हुआ है, उनको पद से हटाया जाएगा। कई वर्षों से आश्वासन दे रहे हैं। 14 मार्च को विधानसभा सत्र में खुद बोले थे कि हटाएंगे यहाँ के
जो भी धांधली कर रहा है या जो भी कर रहे हैं टाइगर जयराम मातो सत्र में आवाज़ उठाए थे, और फिर आप लोग का आश्वासन देके कहीं न कहीं ये जो है मूर्ख बनाया गया हो सकता है। जैसा जो वैधानिक प्रक्रिया है, मेरा कहना है कि हम लोग आवेदन देते हैं, निवेदन देते हैं, उसके बाद उसका फॉलोअप करते हैं, और जब बात नहीं बनती है तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं। आंदोलन के दौरान अगर किसी वरीय पदाधिकारी के माध्यम से या मंत्रालय के माध्यम से या कोई भी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति के माध्यम से अगर वार्ता के लिए अप्रोच होती है तो ये समाधान का हिस्सा है। बाकी उन्होंने वादा किया है कि वो जो भी भ्रष्टाचार है उसको खत्म करेंगे, जो अनियमितताएं हैं उसको खत्म करेंगे। 18 तारीख के बाद, चूंकि 3 दिनों की परीक्षाएं हैं, उसके बाद 18 तारीख के बाद हम लोगों ने फिर से आंदोलन का घोषणा किया है, और आंदोलन तब तक चलेगा जब तक जो वाजिब मुद्दे हैं, जो जेल कैंप ने वाजिब मुद्दे उठाए हैं, जो हमारी जेल कैंप पार्टी के जिला कमेटी और केंद्रीय कमेटी के लोगों ने उठाया है मिलजुल के, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक लगातार आंदोलन चलेगा। न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ के जो रजिस्ट्रार बने 4 राज्यों में उसका रजिस्ट्रेशन चलता है, फार्मेसी दुकान भी चलता है, बहुत अवैध रूप से उनका जो है आरोप लगाया गया। न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से पता चला। तो क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लस में ये फार्मेसी कॉलेज में एक भी बोर्ड नहीं लगा है, ना नंबर है, ना कुछ नहीं है, तो ये क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि झारखंड से 24 जिला से छात्र आते हैं और फिर रिटर्न चल जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। स्क्रीन पे जितने लोग भी इस घटनाक्रम को देखते होंगे, उन लोगों को बहुत तरीके का संशय भी होता होगा कि पता नहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं या जो अनियमितताओं की बात हो रही है वो वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन आज आप लोग कैंपस विजिट करके देखिए, यहाँ पे परीक्षा समिति का भी कार्यालय है, यहाँ पे काउंसिल का भी कार्यालय है, और 1-2 तरीके के विभाग यहीं पे इसी बिल्डिंग में चलाए जा रहे हैं। लेकिन बोर्ड के नाम पे सिर्फ झारखंड फार्मेसी इंस्टीट्यूट का एक बोर्ड लगा हुआ है, ना तो कोई सूचना पट लगा हुआ है, ना कोई हेल्पलाइन नंबर बाहर में प्रदर्शित किया हुआ है। गार्ड के भरोसे है। गार्ड के, आप अगर सरायकेला खरसावां से आए हैं, पलामू से आए हैं, गढ़वा लातेहार से, कोडरमा से आए हैं, तो आपको यहाँ आना होगा। गेट में गार्ड कीपर है, वो बताएगा आपको कि आज ऑफिस खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है। ठीक है, और इसी के माध्यम से बोर्ड नहीं लगाएगा, नाम नहीं लिखा गया है, और सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य कर दिया इसमें। अब सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि लगाया गया है और बोर्ड नहीं लगाया गया है, ताकि जो भ्रष्टाचार का मामला है, जो इन लोग मनमर्जी यहाँ करना चाहते हैं, वो खुले तौर पे कर सकें। बाहर के लोग इस बात से खाली भयभीत रहें कि भाई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कोई गतिविधि करेंगे तो पुलिस का केस हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, कुछ ही मामले में फंसा दिया जाएगा। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है, ये सब हम लोग भली भांति जानते हैं, और ये सबसे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। नहीं यार, उसी के लिए तो हम लोग उड़ान छेड़े हैं। अब जब जान रहे कि भ्रष्टाचार यहाँ पर व्याप्त है, तो उसी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम लोग ने ये उड़ान छेड़ा है, और इसको हम लोग अंतिम मुकाम तक पहुँचाएंगे, ये हमारा वादा है। सीसीटीवी कैमरा जो बाहर में लगाए, क्या छात्रों के मोहरा बनाने के लिए है? अंदर में क्यों नहीं लगाए हैं? बोर्ड भी नहीं लगाए, कुछ नहीं किए, आप क्या कहना चाहते हैं? वो कहावत है ना, हाथी के 2 दांत होते हैं ना, एक दिखाने का और एक खाने का, तो वही हाल है, तो उसी को सुधारना है। तो इन लोग का जो है, इन लोग के 2 दांत है मतलब कि। हाँ, तो इन लोग का कब हटाने, कब मांग कर रहे हैं, कब शपथ लेते हैं, देखिए, कब हटा के ही देंगे? अब कल शाम से ही पहल जब हो रहा है माननीय मंत्री जी के यहाँ से, तो हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं, एक बार बात करके हम लोग देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है, निष्कर्ष क्या निकलता है। उसके बाद फिर हम लोग आगे का रणनीति बना के फिर आगे करेंगे कार्यक्रम हम लोग। छात्रों को जो आंदोलन में आप लोग आए हैं, तो क्या उन लोग को आप लोग न्याय दिलाइएगा, फिर बीच में छोड़ दीजिएगा? हमने पहले ही कहा कि भाई हमारा जेल कैंप का उदय ही हुआ है इसी के लिए। हमारा प्रयास है कि उन लोग का न्याय मिले, उन लोग का जो भी उनका उचित मांग है या फिर जो भी परेशानियां हैं, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास हर संभव करेंगे, और वो होगा। छात्र कौन कौन? छात्र भी आए हैं, क्या लोग आए हैं? बोलिए। चलिए, आप क्या है, स्टूडेंट है, फार्मेसी छात्र है, क्या फिर है? देखिए, हम तो एक स्टूडेंट हैं ही, ठीक है। अपनी वाइफ को हम फार्मेसी करवा रहे थे, तो उसके लिए जो है बिरसा कॉलेज जो बरही में है, जी बिल्कुल, वहाँ पे हम लोग एडमिशन वगैरह लिए हुए थे जी। तो माइग्रेशन और जो हमारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है जी, अब वो लेने के लिए हमें यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह दे करके भेजा गया। अब जितना डॉक्यूमेंट वगैरह होता है सब कुछ हमने जमा कर दिया लगभग 1 महीना पहले। तो हमने सर को पूछा, सर कब तक ये काम हो जाएगा? तो बोले देखिए, इस समय 15-20 दिन का समय लगता है, तो 15 दिन बाद आइएगा और कुछ पैसा लगेगा। तो मुझे लगा कि भाई पैसा तो हर जगह लगता है, उसके लिए कुछ तो कुछ जो मिलेगा ही, स्लिप वगैरह। अब हम 15-20 दिन के बाद फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन वगैरह रिसीव नहीं कर रहे। मैसेज किए तो बोल रहे हैं कि ठीक है, देखेंगे। नहीं हुआ। 3-4 दिन पहले आए तो फिर बातचीत हुआ।
अंदर जा करके फ़ोन बाहर से कर रहे थे। अगर आप मेरा लिस्ट देखिएगा तो मेरे को लगता है कि हम 30 बार से प्लस फ़ोन कर चुके हैं और फ़ोन रिसीव कोई नहीं किया। ठीक है, अंदर गए, बातचीत हुआ, अपनी वाइफ का नाम बताया कि सर प्रोविजनल लेना है, माइग्रेशन लेना है, तो इसके लिए क्या करना होगा। तो बोले कि देखिए पैसा लगेगा। कितना पैसा लगेगा, तो 4000 रुपया लगेगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि माइग्रेशन और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए जो अपना है, अपना हक है, अब हर जगह हम ऑलरेडी दे चुके हैं, फ़ी एग्ज़ाम फ़ी के नाम पे इधर उधर दे चुके पैसा, अब उसके नाम पे भी यहाँ पे पैसा दे। बोले ठीक है सर ऑनलाइन दे देते हैं। तो नहीं, ऑनलाइन नहीं, कैश लगेगा। अब कैश लगेगा, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सीधा घूसखोरी है। अच्छा, फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन आपका हो गया? हाँ, सब कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन अभी तो हम लेंगे ना, उसके बाद ना रजिस्ट्रेशन होगा। पहले जब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, है ना। अब उसके लिए जो है अभी आप देख सकते हैं, है ना, ये आपका है बिरसा स्कूल ऑफ फार्मेसी बरही का है, और वहाँ से सब कुछ भेजा गया, लेटर वगैरह सारा कुछ दिया गया। उसके बावजूद जो है दिखाई हाँ, कैमरा में उसके बावजूद हमें नहीं मिल रहा। अब वहाँ पे मैडम लोग को फ़ोन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जाइए। अब जो उनके और ऊपर हैं प्रिंसिपल वगैरह, उनसे बातचीत करते हैं, वो बोलते हैं कि मतलब फ़ोन ही नहीं उठाते। कभी कभी बोलते ठीक है देख लेंगे क्या करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये गार्ड अभी बोले कि अभी आज काम नहीं होगा, कई तारीख से बंद है, फिर आज अच्छा, एक चीज़ टप आया और अभी फिर बोल रहे हैं कि काम होगा, फिर रात में भी यहाँ खुला रहता है, दिन में काम इन लोग नहीं करते। एक चीज़ और है कि हम इकलौते नहीं हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स से बातचीत किए, जो लेकर के निकल आ रहा था, तो बातचीत करेंगे ना कि भाई कैसे क्या हुआ। तो भाई किसी से पता चल रहा है 3500 लिया हमसे यार, हमसे 3000 लिया, हमसे 5000 लिया। कोई दूर दूर से आकर के बैठा हुआ, उसका रात हो जा रहा है, भाई अगला दिन आना। ठीक है, 8 बजे रात तक हम लोग यहाँ पे रुके हुए, CCTV वगैरह चेक करेंगे, चल रहा होगा तो चेक करेंगे, यहाँ पे दिख सकता है। बाकी अंदर जो पैसा लेता होगा वो भी दिख जाएगा CCTV में, वहाँ देख सकते हैं। अब पैसा क्यों लिया जा रहा है, उसको आप हमको स्लिप दीजिए। अब बिना स्लिप का आप हमको भगा दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मतलब ये तो सीधा घुसखोरी हुआ ना, घुसखोरी हुआ। हाँ। बिल्कुल भ्रष्टाचारी हुआ। हाँ। तो ऐसे आपने ऐसे मतलब कि 120 लगभग प्राइवेट कॉलेज है झारखंड में फार्मेसी का, लगभग सभी छात्रों कैसे ही मतलब शोषण किया जाता है। अब देखिए सभी के बारे में तो नहीं, लेकिन अभी हम ये फील किए हुए तो लग रहा है कि यही एकदम हो सकता है। ठीक बोल रहे हैं, और बोलना चाहिए। आप कहाँ से आए? जी, अप्लाई करने के बाद में अभी मेल नहीं जा रहा है हॉस्पिटल और कॉलेज में। सुबह जब हम आए तब यहाँ पर गार्ड बोले कि अभी 10 दिन कुछ काम नहीं होगा, 25 तारीख के बाद आइएगा। जी। तो इतने दूर से आने के बाद भी काम नहीं होता है। उसके बाद भी मेरे जो और दोस्त हैं उनसे पैसा लिया गया है, किसी से 15,000, किसी से 12,000। तो पैसा क्यों ले रहे हैं? ऑलरेडी हम लोग कोर्स में पैसा दे चुके हैं, एग्ज़ाम में दे चुके हैं, पैसा क्यों लिया जा रहा है? अच्छा, पैसा वो ठीक है बात है, और ये तो दूर दूर तक पहुंचना चाहिए, लेकिन इन लोग 100 लगभग आप लोग का जो प्राइवेट पास करवाने के लिए भी पैसा लिया गया था सेमेस्टर वाइज। क्या सेमेस्टर वाइज यहाँ से हम नहीं पढ़े, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो प्राइवेट वहीं से लिया गया था? नहीं, वहाँ से नहीं। अच्छा, और यहाँ क्या आप दिन में अभी कितना बजे आप आए यहाँ पर? हम सुबह 10 बजे आए हैं। सुबह 10 बजे। इन लोग आज कुछ आश्वासन आपको मिला? नहीं, बोला गया कि 25 तारीख के बाद आइएगा। कुछ नोटिस लगा है 25 तारीख के कुछ बाद? नोटिस नहीं है, कुछ नहीं, अंदर भी जाने नहीं दिया जा रहा है। कौन नहीं जाने दे रहा था? गार्ड बोले कि आप लोग आइएगा बाद में। गार्ड जिधर आइए, क्यों नहीं जाने दे रहे थे स्टूडेंट जी को? अंदर से मना किया गया। कौन मना किया था? वो नोटिस लगा था, ये सब लोग कहाँ नोटिस लगा है? एग्जाम में व्यस्त थे। कहाँ नोटिस लगा है? नोटिस मतलब कहने का मतलब हमको जारी किया गया था कि बोलिए। आपको जारी होता है कि चिपकाया जाता है? अभी तो जो आए वो तो बोले संस्था, इसलिए नोटिस फिर सरकार हर एक जगह सरकारी संस्था में लगाया जाता है, हर संस्था में लगे, चाहे सरकारी हो चाहे कुछ भी। ये जो है गार्ड जी बच्चों को भी डराते हैं। हम लोग जब अंदर गए तो हम लोग के भी खोखर रहते हैं। इसको थोड़ा चेहरा अच्छा देख लीजिए, टोपी पहने हुए हैं और ड्रेस लगाए हुए हैं, क्या नाम लगता है कि बॉर्डर में तैनात है पूरा? और राकेश कुमार ठीक जाइए, राकेश कुमार शर्मा जी। और क्या आपके साथ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? पढ़ाई कर रही है, बात करिए उनसे। स्कॉलरशिप वगैरह टाइम से आप लोग स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा है। डिक्टेटरशिप फर्स्ट ईयर में मिला, सेकेंड ईयर में भी नहीं, आश्वासन तो कर दिया गया कि कल मिल गया सभी को, आप लोग को नहीं मिला? स्कॉलरशिप नहीं। कितने दिनों से नहीं मिला? स्कॉलरशिप ऐसे अक्टूबर में आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया है। टाइम पे आप लोग का एग्जामिनेशन होता है? हाँ, एग्जाम ठीक टाइम पे हुआ था हम लोग अच्छा, प्राइवेट एक यूनिवर्सिटी। गार्ड ही बोला कि 25 तारीख के बाद आएगा, तो फिर इन लोग कैसे आ गए? अभी बोल रहे हैं कि काम होगा। नहीं, यहाँ बोला कि पूरी तरह से ऑफिस बंद है, लेकिन यहाँ पर ताला बंद करके अंदर में काम चल रहा है। काम चल रहा है तो नहीं, अभी जो स्टाफ कुछ लोग आए हैं अभी, हम लोग देखे भी, उन लोग बोले कि नहीं अभी काम होगा इन लोग। इन लोग हम लोग के कहने पर कि जाने के हम लोग जेलकेम की टीम यहाँ पर आई है, तब उन्होंने आश्वस्त किया कि इन लोग काम हम लोग करा दे रहे हैं अभी तुरंत ऑन द स्पॉट, इन लोग देर नहीं होगा, इन लोग को आराम से जाएंगे कर रहे हैं। इसके मतलब मनमाना चल रहा है।
देखिए, यहाँ पे काम कराने का सीधा है। अगर आप पहुँच पैरवी वाले हैं, पैसा वाले हैं, तो आपका काम होगा। अदरवाइज आपको इतना टहलाया जाएगा कि आप खुद मुंह खोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि भाई मेरा काम कर दीजिए, कितना पैसा लगेगा। यही यहाँ की पॉलिसी है। तो वैसा हम गरीब और शोषित जो गरीब किसान के बेटा हैं, कैसे पढ़ सबसे बड़ी परेशानी है कि जो गढ़वा से आ रहे हैं, सरायकेला से आ रहे हैं, कोडरमा से आ रहे हैं या धनबाद कहीं से आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर गार्ड अगर उसको बोल दे कि आज काम नहीं होगा, 25 तारीख के बाद होगा, इनका जो वेबसाइट है वो भी अपडेट नहीं है। वहाँ जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया वो नंबर कभी भी लगता नहीं है। हम लोग खुद ट्राई किए, हम लोग खुद आज सुबह में आए और हेल्पलाइन नंबर पे जब ट्राई कर रहे हैं तो फ़ोन बंद है। जब यहाँ पे आए, वो नंबर क्या था? जब नंबर यहाँ पे आए हम लोग और बात किए यहाँ जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे, तो वो बोले हम लोग 3 नंबर जारी किए हुए, जबकि वेबसाइट में सिर्फ 1 नंबर जारी है और वो लगातार बंद रहता है। आप 60 बार 70 बार 100 बार जब फ़ोन करेंगे तो कोई फ़ोन उठाता है और उस फ़ोन के बाद भी कोई समाधान का बात उस पर नहीं होता है। संतोष दा, क्या आप न्याय इनके लिए जो खड़ा स्टूडेंटों के लिए हरदम रहिएगा? जो अभी जो जितने भी समस्या है फार्मेसी कॉलेज में, क्या दूर कर पाएंगे? इस बार जो हमारा आंदोलन है वो सामूहिकता पे आधारित है। कोई एक चेहरा नहीं है, पूरे टीम के माध्यम से हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि जो तमाम मुद्दे हैं उसको जितना जल्द हो सके प्रभावी तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए। अगले बार भी गेट उट हिलाया जा रहा था पूरा कि नहीं आप फाड़िए देंगे, तोड़िए देंगे, कुछ नहीं हुआ। इस बार खुद मंत्री जी आश्वासन दिए हैं। उनके पद की गरिमा है, उनके बातों का वजन रखते हुए हम लोग उनका बात करते, सम्मान करते हुए हम लोगों ने उनका बात माना है और उनके कहे अनुसार हम लोग परीक्षा समाप्त होने तक इंतजार करेंगे। उसके बाद पूरा झारखंड जानता है कि जेल कैंप किस प्रभावी राजनीति के तहत काम करता है और किस एग्रेशन के माध्यम से काम करता है। छात्र दूर दराज से आते हैं और यहाँ जो है एक से एक देखा जाता है कि काला काला गाड़ी, वीआईपी कलर का गाड़ी आता है, छात्र को यहाँ भूखे प्यासे और तड़पाया जाता है। फार्मेसी काउंसिल को जब तक स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं बनाएंगे, पब्लिक फ्रेंडली नहीं बनाएंगे, पूरा सिस्टम को जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ये जनता देख रही है पूरा चारों तरफ। ऐसा में जनता, अगर आप शपथ नहीं लेते, यार करवा नहीं पाते, तो जनता का भरोसा टूट जाएगा। आप शपथ लीजिए कि हम न्याय और छात्रों के हरदम खड़ा रहेंगे और करवा के। पूरे झारखंड में अगर सबसे विश्वसनीय नेता के रूप में अगर कोई जाने जाते हैं तो टाइगर जयराम महतो जाने जाते हैं, और जो सबसे विश्वसनीय पार्टी मानी जाती है, जो अपने कार्यशैली से, अपने मुद्दों के उठाने के अंदाज से सड़क से सदन तक छात्रों के लिए और तमाम समाज के वर्ग के लिए अगर मुखर होकर कोई बेबाकी से आंदोलन करता है और उनके समाधान के लिए संघर्ष करता है, तो जेल कैंप है। इसलिए हमें किसी भी तरीके का कोई वादा करने का भी फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन हमने यह आश्वस्त किया हुआ है कि जब तक से समस्याएं फार्मेसी काउंसिल में खत्म नहीं हो जाती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।